कभी सोचा है हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है या यह बस एक संयोग है? क्यों कुछ लोग जीवन में सफल और संतुष्ट रहते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहते हैं? क्या कोई ऐसा नियम है जो जीवन के हर रहस्य को खोल सकता है? एक रात एक युवक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज की कहानी उसी रहस्यमयी रात की है जहां 5 गुप्त नियम बताए गए जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो इन्हें समझ लेता है उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आज आप जानेंगे वे 5 गुप्त नियम जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन क्या आप सच में इसे अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप बताए गए इन नियमों को अपने जीवन में उतार सकते हैं? तो चलिए कहानी को पूरा अंत तक ध्यान से सुनते हैं। और हां, कहानी को बीच में छोड़कर मत जाइए, वरना आप अपनी लाइफ का एक महत्वपूर्ण पार्ट मिस कर सकते हैं। अमित, एक 35 वर्षीय युवक जिसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था। एक समय था जब उसका व्यापार खूब चलता था, परिवार में प्रेम था, दोस्त हर समय साथ रहते थे, लेकिन अब वह अकेला था। व्यापार की असफलता ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया था। परिवार के साथ उसके मतभेद इतने बढ़ गए थे कि अब कोई उसकी चिंता तक नहीं करता था। दोस्त भी धीरे धीरे दूर हो गए। रोज की तरह वह आज भी एक चाय की दुकान के कोने में बैठा था, जहां कभी वह अपने दोस्तों के साथ हंसता था, सपने देखा करता था। लेकिन अब उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वह बस चुपचाप सामने जलते हुए स्टोव की लौ को देख रहा था, जैसे उसमें अपने भविष्य की बुझती हुई रोशनी देख रहा हो। मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर मुझसे कहां गलती हुई? मैंने तो मेहनत भी की थी, ईमानदारी भी रखी थी, फिर मेरी जिंदगी इस अंधेरे में क्यों डूब गई? तभी हवा में एक कागज उड़ता हुआ उसकी मेज पर आ गिरा। उसने अनमने मन से उसे उठाया और पढ़ा। अगर जीवन के वास्तविक रहस्यों को जानना चाहते हो तो कल रात 12 बजे पुराने शिव मंदिर के पास आओ। अमित चौंक गया। यह पत्र किसी ने उसके नाम से नहीं लिखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा के अंदर झांक कर यह संदेश लिखा हो। कौन हो सकता है? यह मजाक है या सच? कोई मेरा हाल जानता है? पहले तो उसने सोचा कि यह कोई व्यर्थ की बात होगी, शायद किसी ने यूं ही उड़ते उड़ते यह पर्चा डाल दिया हो। लेकिन फिर उसके अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी। अगर यह सच हुआ तो, अगर कोई वाकई मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकता हो। उसे याद आया कि वैसे भी अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा था। जिंदगी से तो वह पहले ही हार चुका था, फिर एक बार इस अजीब से निमंत्रण को स्वीकार करने में क्या बुराई थी? उसने कागज को मुट्ठी में दबाया और एक गहरी सांस ली। अगली रात 12 बजे अमित ने मंदिर जाने का फैसला कर लिया। अमित तय समय पर पुराने शिव मंदिर पहुंचा। आधी रात का समय था, आसमान में बादल थे, चांदनी धुंधली थी और मंदिर के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं उल्लू की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी और कभी कभी हवा के झोंकों से मंदिर की घंटियां रहस्यमयी अंदाज में बज उठती। अमित का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सिर्फ एक संयोग था या किसी अज्ञात शक्ति का संकेत। जैसे ही उसने मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पहले से ही देख रहा है। वह रुका, उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी मंदिर के मुख्य द्वार के पास अंधेरे में एक बूढ़ी आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह एक वृद्ध संत थे। लंबी सफेद दाढ़ी, गहरी चमकती आंखें और चेहरे पर ऐसी शांति जैसे उन्होंने संसार के सभी रहस्यों को जान लिया हो। उनकी उपस्थिति में एक अजीब सा आकर्षण था जो डर और सुकून का मिश्रण था। संत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं जानता था कि तुम आओगे। अमित अचंभित रह गया। आपको कैसे पता? संत ने आंखें बंद की, जैसे किसी गहरे रहस्य को महसूस कर रहे हों, और फिर बोले, जो जीवन से हार जाते हैं वे या तो अंधेरे में डूब जाते हैं या फिर प्रकाश की तलाश में निकल पड़ते हैं। तुम दूसरी राह पर आए हो, यही तुम्हारी शुरुआत है। अमित अवाक था। उसे लगा जैसे यह संत सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे थे, बल्कि उसके मन को पढ़ रहे थे। संत ने गहरी आवाज में कहा,
तुम जीवन के उन गुप्त नियमों को समझना चाहते हो जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, इन्हें अपनाना भी होगा। अमित ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी। संत ने मुस्कुराते हुए अमित से कहा, पहला नियम, जीवन स्थायी नहीं, यह लगातार बदलता है। संत ने धीरे से एक पुराना दीपक निकाला जिसमें तेल खत्म हो चुका था। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे बुझा दिया। फिर पास से एक नया दीपक उठाया, उसमें तेल डाला और उसे जला दिया। अमित यह सब चुपचाप देख रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि संत ऐसा क्यों कर रहे हैं। संत ने गहरी आवाज में कहा, देखो, यह पुराना दीपक बुझ गया, लेकिन एक नया जल उठा। तुम इसे रोक नहीं सकते थे, क्योंकि समय के साथ चीजें बदलती ही हैं। जीवन भी ऐसा ही है, कुछ चीजें चली जाती हैं, कुछ नई आ जाती हैं। अमित ने सोचा, क्या मेरे जीवन की तकलीफें भी इसी तरह अस्थायी हैं? संत उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराए, बिल्कुल, लेकिन लोग यह भूल जाते हैं। वे अपने दुख को स्थायी मान लेते हैं, जबकि यह सिर्फ समय का एक चरण होता है। अमित ने गहरी सांस ली। यह नियम सुनने में तो आसान था, लेकिन उसे अपनाना कठिन था। फिर भी उसने मन ही मन तय कर लिया, अब से मैं हर परिस्थिति को एक बदलाव की तरह देखूंगा, न कि किसी स्थायी सच की तरह। जीवन का दूसरा नियम, भाग्य नहीं, कर्म सबसे बड़ा सत्य है। अमित उदास था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह सिर्फ भाग्य का खेल है। संत ने मुस्कुराते हुए उसे 2 बीज दिए और बोले, एक बीज यहां जमीन पर रख दो और दूसरा घर ले जाकर पानी देना। अमित ने पहला बीज जमीन पर रख दिया और दूसरा जेब में डाल लिया। संत ने गहरी नजरों से उसे देखा और पूछा, अगर सालों बाद यहां आओगे तो क्या यह बीज खुद से पेड़ बन जाएगा? अमित ने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं बाबा, इसे पानी और देखभाल की जरूरत होगी। संत ने स्नेह से अमित के कंधे पर हाथ रखा और बोले, यही जीवन का नियम है बेटा। लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, लेकिन बिना कर्म के कुछ भी नहीं बदलता। भाग्य सिर्फ एक बीज है, पर उसे पेड़ तुम्हारा कर्म बनाता है। अमित की आंखों में नमी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी हार का कारण भाग्य नहीं, बल्कि उसके अपने फैसले थे। आज उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई थी। भाग्य से ज्यादा शक्तिशाली हमारा कर्म होता है। तीसरा नियम, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। संत ने एक साधारण मिट्टी का प्याला उठाया और अमित की ओर बढ़ाया। अमित ने उसे अनमने मन से पकड़ लिया, जैसे वह कोई खास चीज ना हो। संत ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोले, अगर यह प्याला सोने अर्थात स्वर्ण का होता तो तुम इसे बड़े प्यार और संभाल कर पकड़ते, लेकिन क्योंकि यह सिर्फ मिट्टी का है, तुम इसे हल्के में ले रहे हो। यही हमारी जिंदगी में भी होता है बेटा। जब तक कोई चीज हमारे पास होती है हम उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जब वही चीज खो जाती है तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या गवा दिया। अमित के दिल में एक टीस उठी। उसे अपने बीते साल याद आ गए, जब वह अपने परिवार, पत्नी और दोस्तों के प्यार को हल्के में लेता रहा। तब उसे लगा था कि वे हमेशा उसके साथ रहेंगे, लेकिन आज जब वे उससे दूर हो चुके थे तब वह अकेलेपन की आग में जल रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं। आज उसे समझ आया कि जो हमारे पास है उसकी कद्र करना ही असली बुद्धिमानी है, क्योंकि वक्त के साथ जो खो जाता है वह लौट कर नहीं आता। चौथा नियम, डर से मत भागो, उसे स्वीकार करो। अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां जोर जोर से बज उठीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपने होने का एहसास दिला रही हो। अमित के भीतर एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। संत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, डर लग रहा है? अमित ने हल्के से सिर हिला दिया। संत ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम यह स्वीकार कर लो कि यह हवा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो क्या तुम्हें अब भी डर लगेगा? अमित ने थोड़ा सोचा और कहा, शायद नहीं। संत ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, डर हमेशा रहेगा बेटा, लेकिन जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो यह कमजोर पड़ जाता है। लोग डर से भागते हैं, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, भविष्य का डर। पर जितना तुम डर से भागोगे यह उतना ही तुम्हारा पीछा करेगा। जब तुम इसे गले लगा लोगे तब यह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा।
अमित की आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने गहरी सांस ली, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया हो। पहली बार उसने अपने भीतर के डर को महसूस किया, लेकिन इस बार वह उससे भागा नहीं। उसने दृढ़ता से कहा, अब मैं अपने डर से भागूंगा नहीं, बल्कि उसका सामना करूंगा। 5वां नियम, मृत्यु को समझो तो जीवन आसान हो जाता है। संत अमित को श्मशान घाट की ओर ले गए। वहां चिता की लपटें उठ रही थीं और चारों ओर एक गहरी शांति थी। हवा में जलती लकड़ियों की हल्की गंध थी और पक्षी भी मानो खामोश हो गए थे। संत ने दूर जलती चिता की ओर इशारा करते हुए कहा, यहां हर दिन कोई ना कोई आता है, लेकिन क्या वे अपने साथ कुछ लेकर जाते हैं? अमित ने भारी मन से सिर हिलाया और कहा, नहीं बाबा, सब कुछ यहीं रह जाता है। संत ने गहरी सांस ली और बोले, तो फिर लोग किस चीज के लिए लड़ते हैं? पैसा, अहंकार, नफरत? जब यह सब कुछ यहीं रह जाना है, तो क्यों न प्रेम, सद्भावना और अच्छे कर्मों में समय लगाया जाए। अमित की आंखें छलक उठीं। उसने पहली बार इतनी गहराई से महसूस किया कि जीवन कितना छोटा और अनमोल है। उसे याद आया कि कैसे उसने छोटे छोटे झगड़ों में अपने प्रियजनों से दूरी बना ली थी, कैसे उसने अहंकार में अपनों को ठुकरा दिया था और कैसे वह हमेशा भविष्य की चिंता में वर्तमान को भूलता रहा। आज उसे एहसास हुआ कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे समझकर जीने की जरूरत है, प्रेम से, स्नेह से और अच्छे कर्मों से। संत ने अमित के आंसू देखे, मुस्कुराए और बोले, आज तुमने मृत्यु को नहीं, जीवन को समझा है बेटा। संत ने अमित को देखते हुए कहा, अब तुम तैयार हो? इन 5 नियमों को अपने जीवन में उतारो और फिर देखो कैसे जीवन बदलता है। अमित ने उनके चरणों में सिर झुका दिया और कहा, धन्यवाद बाबा, आज मैं एक नया इंसान बन गया। अब मैं कभी जीवन को हल्के में नहीं लूंगा। संत मुस्कुराए और धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गए, जैसे कोई रहस्य जो सिर्फ उन्हें ही समझ आया था, जो वास्तव में उसे अपनाने के लिए तैयार था। अमित मंदिर से निकला, लेकिन अब वह वही पुराना अमित नहीं था। वह जीवन के गुप्त नियमों को समझ चुका था और अब उसका सफर सच में शुरू हो चुका था। तो मित्रों, यह थी वह रहस्यमयी रात जहां जीवन के 5 गुप्त नियम सामने आए। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है आपके जीवन में। इन नियमों को सुनना आसान था, लेकिन क्या इन्हें अपनाना भी उतना ही आसान होगा? क्या आप तैयार हैं परिवर्तन के उस मार्ग पर चलने के लिए जहां डर खत्म हो जाए, जहां कर्म सबसे बड़ा सत्य बन जाए और जहां जीवन का हर पल अनमोल लगे? सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता, तो क्या आप इसे ऐसे ही बिताना चाहते? अगर इन 5 नियमों ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए। और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए।